फिर से स्वागत है आप लोगों का पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट क्लास में। अगली वीडियो लेकर के हम आए हैं फिर से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, जिसको बिहार बोर्ड के बच्चे पूर्ण वर्ग विधि के नाम से जानते हैं और सीबीएसई के बच्चे इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नाम के जानते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है इसमें और स्टडी क्वेश्चन रहता है। इसके आधार पर हम लोग जो है कि एनसीईआरटी बुक के 4.3 चैप्टर को हम लोग बनाते हैं और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है आइए जानते हैं। आज इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो है क्या, फाइंड द रूट ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि जो गिवन इक्वेशन है, जो दिया गया समीकरण है, उसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से उसको सॉल्व किया जाए। तो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 2x² - 7x + 3 = 0। एकदम से ध्यान देने वाला बात क्या है कि इसमें क्या है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस है 2x² - 7x और ये +3 है। जब भी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं तो ये वाले जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड से उठा करके राइट साइड लेके जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस बन करके आता है। और एक चीज बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि यहाँ पे हमारे पास चूंकि a² - b² वाले फॉर्म में टूटना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है a - b का होल स्क्वायर। गौर करने वाली बात क्या है कि हम लोग दोनों साइड जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट, इससे हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड करते हैं। लिखे ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द क्वाड्रेटिक ऑफ द इक्वेशन बाय 2 वी गेट। दोनों तरफ 2 से जो भाग देने पर मुझे क्या प्राप्त होता है, तो देखेंगे जैसे ही 2 से भाग देते हैं हम लोग तो 2x² 2 और यहाँ पे 7x/2, यहाँ पे -3/2। जैसे हम लोग 2 लगाते हैं हर जगह तो यहाँ पे 2 कट जाते हैं, 7/2x बचता है और यहाँ पे -3/2। गौर करने वाला बात यह है a² - 2ab के फॉर्म में तोड़े, यहाँ पे 2 लिए और यहाँ पे 4 लिख दिए। अगर हम लोग चाहे तो 2 2 4 को काट सकते। अब यहाँ पे गौर करने वाला बात क्या, -3/2। लेकिन इत्तेफाक यहाँ पे क्या है कि -2ab तो हमारे पास है 7/4। अगर b का स्क्वायर हो जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला लग सकता है a - b का होल स्क्वायर। तो b की जगह पे कौन काम कर रहा है, 7/4। 7/4 काम कर रहा है तो हम लोग ऑन एडिंग 7/4 का अगर होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड करते हैं, इधर भी और इधर भी, तो अगर हम लोग इधर 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करते तो हो जाएगा a² - 2ab + b²। और इस आधार पर हम लोग a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग कर दिए ऑन एडिंग 7/4 का होल स्क्वायर टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ 7/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उससे मुझे एक फॉर्मूला काम आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि a² - 2ab इंटू, अब यहाँ पे ये तो हो गए, अब +b²। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास में a - b का होल स्क्वायर के टोटल चीज यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाला बात क्या है कि जैसे ही आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 7/4 का होल स्क्वायर और -3/2 है तो -3/2 दे देना। a² - 2ab + b², दोनों तरफ ऐड किए हैं, दोनों तरफ इधर भी ऐड किए और इधर भी ऐड किए। इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग किसी भी कांस्टेंट टर्म को या किसी भी चीज को जोड़ सकते या घटा सकते। गौर कीजिएगा, हम लोगों ने a - b का होल स्क्वायर लिख दिया क्योंकि यहाँ के सारे टर्म कंडीशन a - b का होल स्क्वायर के पूरा हो रहा है। और 7/4² का 7 7 जा 49, 4 4 जा 16। अब आप देखेंगे कि ये तो होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इसका एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 2 8 जा 16, 8 3 जा 24 आ गए। 49 में से अगर हम लोग 25 को माइनस करना है, 25 बचना और बाय 16 बचना है, 25/16। अब यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब हम लोग बराबर के एलएचएस से जब आरएचएस में लेके जाएंगे ना तो ये जस्ट अपोजिट होना है, मतलब रूट हो जाना, पावर हाफ हो जाना है। अब आप देखेंगे कि रूट के अंदर से कोई भी वैल्यू आता है, रूट के अंदर से जो भी वैल्यू आ रहा है, एक प्लस का वैल्यू होगा और दूसरा माइनस का वैल्यू होगा। तो हमारे पास क्या है, x - 7/4 ± 5/4। सॉल्व करने के लिए ये माइनस टर्म को जैसे उधर लेके जाते हैं, ये 7/4 ± 5/4। हमारे पास दो टर्म कंडीशन है, एकदम से ध्यान से देखिएगा। हमारे पास में दो टर्म कंडीशन है, प्लस वाला माइनस वाला। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म कंडीशन क्यों, क्योंकि रूट के अंदर से जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा। और ये माइनस हमने जब ये 7/4 माइनस को हमने
राइट हैंड साइड की तरफ लेके गया तो ये -7/4 ये +7/4 बन गया और यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। तो दो टर्म कंडीशन हो गए। अगर हम लोगों ने एक बार अगर हम लोगों ने 7/4 प्लस रखा 5/4 तो हमारे पास क्या आ गए 4 का एलसीएम 4 और 7 + 5 12 यानी कि 4 3 जा 12 हमारे पास x = 3 आ गए। और दूसरा टर्म कंडीशन यहाँ पे माइनस वाला टर्म कंडीशन लेते हैं तो 7/4 - 5/4 यानी 7 - 5/4 2/4 यानी कि 1/2 आ गए। अब हमारे पास जो दो आंसर थे वो है 3 और 1/2। इस प्रकार से हम लोग पूर्ण वर्ग विधि को किसी भी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स पे समस्या लिखने के बाद उसका समाधान होगा अगली वीडियो में।